हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2022 देखेंगे, जो कि अभी हाल ही में 1 फरवरी को पेश किया गया था। इससे संबंधित हम इस वीडियो में हम बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और 2022 के बजट में जितने भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। देखिए, केंद्रीय बजट को प्रत्येक फरवरी के पहले कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो याद रखना है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो देखिए, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स विल्सन ने। देखिए, 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो याद रखना कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था 7 अप्रैल 1860 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अब देखिए, बात करें स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आर के षणमुखम चेट्टी ने। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अब देखिए, बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन मथाई ने। देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो देखिए, अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? तो उनका नाम है मोरारजी देसाई ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 6 बार वित्त मंत्री रहते हुए और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। तो देखिए, निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, लेकिन इनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970-71 में बजट पेश किया था। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। तो इसलिए भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया है? अब देखिए, बात करें कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने कि वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया है, तो आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण इस समय भारत के वर्तमान वित्त मंत्री हैं। इन्होंने ही 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय आम बजट पेश किया है। देखिए, इनके बारे में और मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश किया है। तो आपको याद रखना है कि ये दूसरी बार जो बजट पेश किया गया है पेपरलेस, ये निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश किया है, यानी कि इसमें किसी भी पेपर का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने टैबलेट के जरिए 90 मिनट का बजट भाषण दिया था। तो याद रखना है कि टैबलेट के जरिए बजट पेश किया गया 2022 में, जिसमें कि इन्होंने 90 मिनट का बजट भाषण दिया था। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 4 बार बजट पेश किया है। तो ऐसा करने वाली ये
पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कि बजट सबसे ज़्यादा बार पेश किया है महिला वित्त मंत्री के रूप में, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। तो याद रखना है। अब चलिए 2022-23 के वित्त वर्ष का बजट देख लेते। अब देखिए बात करें वित्त वर्ष 2022-23 का जो केंद्रीय आम बजट पेश किया गया है, इसमें क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, कौन कौन सी इसमें मुख्य बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है इस बजट में अगले 5 साल में 60 लाख नौकरियां देने की घोषणा की गई है। तो इस बजट में 60 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है। इसके बाद देखिए आरबीआई एक डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा। तो देखिए आरबीआई के द्वारा इसी वर्ष में 2022-23 वित्त वर्ष में एक डिजिटल रुपया भी लॉन्च किया जाएगा। और देखिए क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो वर्चुअल करेंसी होती है, तो इससे होने वाली कमाई पर अब 30% टैक्स लगेगा। और देखिए कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। देखिए इसके अलावा इनकम टैक्स में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया। देखिए इस बार के बजट में इनकम टैक्स की जो दरें हैं तो उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो दरें पहले थी इनकम टैक्स की वो अब भी हैं, यानी कि इनकम टैक्स में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा देखिए आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार सकेंगे। देखिए अगर आईटीआर में यानी कि इनकम टैक्स में अगर कोई गलती होती थी, गड़बड़ी होती थी, तो उसे अब 2 साल तक सुधारा जा सकता है। देखिए इसके अलावा 2022-23 के वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 28 लाख मकान बनाए जाएंगे। देखिए इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि पीएम आवास योजना के तहत 28 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। देखिए इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है, याद रखना है। इसके अलावा बात करें, देखिए 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल जल योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा देखिए जो कैन और बेतवा नदी है, तो कैन और बेतवा नदी को जोड़ने की एक परियोजना शुरू की जाएगी। जो ये परियोजना होगी तो ये 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। देखिए इसके अलावा जो एमएसपी होती है, तो एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। इसके अलावा आगे बात करें, देखिए बड़े पैमाने पर ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है। तो इसलिए ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की कमी होने पर बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी, यानी कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। और देखिए डायमंड और ज्वेलरी पर जो कस्टम ड्यूटी होती है, तो इसे घटाकर 5% यानी कि 5% कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए खेती से जुड़े सामानों को सस्ता किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में भी छूट दी जाएगी। और देखिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी और कर्मचारियों की पेंशन में भी टैक्स पर छूट दी जाएगी। और देखिए जो कॉरपोरेट सरचार्ज होता है, तो इसे 12% से घटाकर 7% किया गया है। इसके अलावा देखिए साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो सन 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। देखिए इसके अलावा तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में सरकार काम करेगी और किसानों को डिजिटल सर्विस भी दी जाएंगी और सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये सभी बातें बजट 2022 में कही गई हैं। इसके अलावा आगे बात करें, देखिए गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और देखिए रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। इसके अलावा देखिए स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। और देखिए अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो याद रखना है। इसके अलावा देखिए 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार किया जाएगा। इस हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 8 नई रोपवे का निर्माण भी किया जाएगा। और देखिए अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार होगा, जिसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों का विस्तार किया जाएगा, जो कि सभी राज्यों में 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। इसके साथ देखिए राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा, यानी कि 50 साल के लिए राज्यों को
बिना किसी कर्ज के ब्याज दिया जाएगा। देखिए इसके अलावा 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। सभी गांवों के लोगों को इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी और इसी वित्त वर्ष से 5G सर्विस भी शुरू की जाएगी। यानी कि जो भारत में 5G सर्विस है ये इसी वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी। इसके अलावा आगे देखते हैं तो देखिए इस बजट में घोषणा की गई है कि भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और देखिए वित्त वर्ष 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा था वो 6.9% और 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% रहने का अनुमान है। इसके अलावा बात करें देखिए इसी वित्त वर्ष में ई पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे। ये जो ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे इसी वित्त वर्ष में तो वे चिप पर आधारित होंगे, यानी कि उनमें चिप होगी। और देखिए मौजूदा साल में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.27% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो कि बजट 2022 में की गई हैं, जो कि आपको जाननी जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।